हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे और एक नया चैप्टर ऑफ हिंदी ऑफ क्लास सेकंड और ये चैप्टर का नाम है अधिक बलवान कौन। तो यहाँ पर हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके करेंगे सारे क्वेश्चन एंड आंसर जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बने रहिए एंड तक। तो चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई बहुत ज़ोर से फूंक मार रहा है ना। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, सूरज और हवा उसके बीच में एक कंपटीशन चलता है और उस कंपटीशन में क्या होता है कि वो देखना चाहते हैं कि हम दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। बलवान का मतलब होता है शक्तिशाली, पावरफुल। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्यों ये आपस में लड़ रहे हैं। ओके, एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज को कहा कि ए सूरज, मैं तुमसे भी ज़्यादा बहुत ही बलवान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। फिर सूरज कहता है, अरे छोड़ो भाई, मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझ में तुमसे भी ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी और तभी वहाँ से एक रास्ते से एक आदमी जा रहा था। और किसकी नज़र पड़ी? नज़र पड़ी हवा की। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी कि कौन पावरफुल है, कौन बलवान है। तो तभी हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो रास्ते से जा रहा था। तो हवा ने सूरज को कहा कि देखो भाई, बहस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम क्यों ना ऐसा करें कि ये जो आदमी है ना, जिसने कोट पहन रखी है, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं ना, इसने एक कोट पहनी है। तो हवा कहता है कि जो इस आदमी का कोट उतरवा दे तो वही होगा सबसे बलवान और हमें पता चल जाए कि तुम शक्तिशाली हो या मैं। सूरज हवा की बात मान गया। सूरज ने कहा, ठीक है, मैं मान जाता हूँ ये बात, चलो फिर ऐसा ही करते हैं। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। फिर उसने कहा, ठीक है, अब तुम दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई और फिर हवा ने क्या किया, हवा ने अपने मुंह में बहुत सारा हवा भर दिया और ज़ोर से फूंक मारी। और जिसके फूंक के कारण इस आदमी का जो है वो टोपी, जो आप देख सकते हैं, वो उड़ गया। ठीक है, बहुत हवा चलने से क्या होता है, हमारे जो हैट वगैरह है वो उड़ जाते हैं ना, तो वो आसानी से उड़ गया। और कोट को उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लिपटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिया। अब क्या हुआ, बहुत जोर की हवा चली। पहले तो उसका टोपी उड़ गया, लेकिन क्योंकि हवा चलने से क्या होता है, हमें क्या लगता है, हमें ठंड लगती है ना, तो उसको ठंड लगने लगी और फटाफट से उसने क्या किया, उस आदमी ने उस कोट के जो बटन थे वो लगा दी ताकि उसकी कोट ना उड़ पाए और उसको ठंड ना लगे। हवा और तेज से चलने लगी। फिर उसने और ताकत लगाई, हवा ने और जोर जोर से फूंक मारी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा क्योंकि हवा इतनी जोर से चल रही थी कि वो आदमी ने अपना बैलेंस खो दिया और वो धड़ाम करके जमीन पर गिर पड़ा। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा, लेकिन उसने कोट को तो उतारा नहीं थी, उसने बटन लगाया था उसमें। अब हवा थक गई थी और इतने बार फूंक मारते 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 हवा जो थी वो थक गई थी। ठीक है, सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ने कहा कि भाई, अब तुम थक गए हो, तुम आराम करो, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। सूरज तपने लगा और फिर क्या हुआ, अचानक से सूरज बहुत तेजी से तपने लगा। अभी जैसे समर है ना, समर में कितनी गर्मी होती है, हम बाहर ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते हैं ना, तो वैसे ही सूरज बहुत तेजी से तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। तो चिल्ड्रन, जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम कपड़े उतारते हैं ना, हम चाहते हैं कि हम लाइट कपड़ा पहने। तो क्योंकि ये आदमी ने बहुत ही मोटी कोट थी वो पहन रखी थी, तो उसको गर्मी लगने लगी क्योंकि सूरज बहुत ही तप रहा था। तो क्योंकि उसको बहुत गर्मी लगने लगी तो इसलिए उसने अपने कोट के बटन जो थे वो खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। फिर जितनी गर्मी पहले थी उससे भी अधिक गर्मी और बढ़ने लगी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। और फाइनली क्या हुआ, क्योंकि वो इतना पसीना पसीना हो चुका था, बहुत गर्मी लग रही थी, तो उसने अपने कोट के बटन को खोल दिया और उसको उतार के अपने हाथों में रख दिया और चलने लगा।
सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। फिर सूरज ने हवा को घमंड दिखाते हुए कहा कि देखी तुमने मेरी ताकत, कैसी है मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। तो सूरज जो है वो हवा को ताने मारते हुए कहता है कि देखा तुमने मेरी ताकत, मैंने उसकी कोट उतरवा दी। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। फिर हवा कहती है कि वाह भाई, मान गई तुम्हारी ताकत को, वाकई में तुम मेरे से ज्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुमने उस आदमी का जो कोट है वो उतारवा दिया। और ये कहते हुए उसने उसको नमस्कार किया और कहा कि वो बहुत ही शक्तिशाली है, यानी हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है? सूरज है। ओके चिल्ड्रन, तो ये था इस स्टोरी का मतलब। चलिए अब करते हैं इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो चिल्ड्रन, आपका जो चैप्टर है अधिक बलवान कौन, उसका हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपकी बुक में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि सूरज से अधिक बलवान है? तो उत्तर आप लिखेंगे, हवा अपने वेग से सारी पृथ्वी में आतंक मचा देती है। पेड़ पौधे, घर इत्यादि उसके प्रभाव से जाते हैं या टूट जाते हैं, इसीलिए उसे लगा होगा कि वो सूरज से अधिक बलवान है। क्वेश्चन नंबर 2, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरीका सोचो। इसके अलावा भी जो उसने तरीका अपनाया था, उसके अलावा भी कौन सा तरीका था जिससे वो कोट को जो है उतरवा सकती थी? आंसर आप ये लिखेंगे, यदि वो इतने तेज से चलती कि आदमी को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता, तो शायद हवा उसके कोट को उतरवा सकती थी। बटन हवा के तेज वेग से टूट जाते हैं और वो उतर जाता है ना, ऐसे कर सकते थे। अच्छा, गर्मी, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे, मैं गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनती हूँ, पंखे, कूलर, एसी के पास बैठती हूँ, बाहर जाने से बचती हूँ और खूब पानी पीती हूँ। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये उत्तर लिखेंगे आप। फिर आप देखेंगे आपकी किताब में लिखा है, किसमें कितना ताकत, बताओ इसमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पहला है सूरज या हवा, आपको इनमें से बताना है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि डैश अधिक बलवान है, क्योंकि, तो इसको आपने भरना है। आप लिखेंगे, मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, ये पहला पार्ट हो गया। क्योंकि के बाद आप लिखेंगे, क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। तेज आंधी से तो घर में बैठकर बचा जा सकता है, परंतु सूरज की गर्मी से तो घर में भी चैन नहीं मिलता है। तो ये होगा आपका उत्तर। अगला है कि हाथी या शेर। मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि हाथी शेर से अधिक विशालकद क्यों ना हो, परंतु ताकत में वो शेर को पिछाड़ नहीं सकता है। शेर हाथी तक का शिकार कर लेता है, तो इसलिए कौन बलवान है? शेर बलवान है। अगला है गर्मी या सर्दी। मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी कपड़े से तथा घर में रजाई में बैठकर सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं मिलता। तो इसलिए कौन शक्तिशाली है? शक्तिशाली है गर्मी। अगला है ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उत्तर लिखेंगे, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से चलना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे इसने आंधी का रूप ले लिया, जिससे पेड़ पौधे उखड़ने लगे। ओके चिल्ड्रन, तो आप ये आंसर लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उत्तर लिखेंगे, सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ गई। इसकी तपन से पूरी पृथ्वी तथा वहां रहने वाले लोग जलने लगे। ठीक है, ये आप उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट है, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ जो आपको वर्ड्स दिए हैं ना, आपको इसके बारे में लिखना है, तो आप लिखेंगे। तो पहला वर्ड है पानी। करेगा, पानी प्रलय ले आएगा। जब प्रलय होता है ना, तो क्या होता है, पूरी जगह पानी ही पानी भर जाता है। तो पानी अपना ताकत दिखाने के लिए वो प्रलय का रूप ले लेगा। बादल गरजना करेंगे और खूब पानी बरसाएंगे।
पहाड़ अपने चट्टाने गिराने लगेंगे और सर्दी अत्यधिक ठंड पैदा करेंगी, है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इस तरीके से अपना प्रबल दिखाएंगे, अपना ताकत दिखाएंगे। फिर एक क्वेश्चन है, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखी शब्दों की जगह और कौन से शब्द चुन सकती हो। तो ये जो शब्द दिए हैं उससे मिलता जुलता हमें कोई और एक शब्द लिखना है। जैसे आंसर आपको यहाँ दिया गया है, जैसे कि अधिक के बदले आप लिख सकते हैं ज्यादा, फायदा मुनाफा, नमस्कार नमस्ते, शरीर तन, झगड़ा लड़ाई, सर्दी ठंड। तो आप ये लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन। फिर है शब्द का खेल। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, लेटर्स दिए हैं, जैसे कि ता, ज, म, ह, ल, है ना। तो यहाँ पर 6 शब्द पीछे हैं। आप लिख सकते हैं ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। ठीक है, तो आपने इतने सारे वर्ड्स बना दिए। वैसे ही नीचे लिखे शब्दों में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क, म, ल, क, कड़ी, कमल ककड़ी। कितने सारे वर्ड्स बनाएंगे, यहाँ देखिए कमल, ककड़ी, मल, कड़ी, कल, मकड़ी, लड़ी, लकड़ी इत्यादि। ठीक है, तो हमने इतने सारे वर्ड्स बनाए ना, तो ये हो गया आपका ये कंप्लीट। तो चिल्ड्रन इसी के साथ आपका चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। आपने स्टोरी भी सुन ली और साथ ही साथ आपने कर ली सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गिव अ लाइक, एंड इफ यू वांट टू वॉच अदर वीडियोस रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।